नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं नीलकंठ इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ हॉस्पिटल पटना में। आज हम बात करेंगे इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कई बार महिलाओं के लिए जानलेवा साबित होती है। इसके लक्षण को अगर हम शुरुआती दिनों में पहचान लें और उसे ट्रीट करें तो हम इसके जानलेवा कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। पहले हम बात करेंगे इक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब इसके नाम में ही छुपा है, अस्थानीय प्रेगनेंसी, यानी अपने नॉर्मल जगह से हटके। कुदरत ने बच्चेदानी को यह क्षमता दी है कि वह 9 महीने तक प्रेगनेंसी को रखती है, उसे ग्रो कराती है, नरिश करती है। लेकिन कई बार बच्चेदानी को छोड़कर कहीं और प्रेगनेंसी लग जाती है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, बच्चेदानी की 2 नलियाँ, ओवरीज, अंडेदानी या फिर एब्डोमिनल कैविटी। फेलोपियन ट्यूब इक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे कॉमन साइट है। फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है? यह बच्चेदानी और अंडेदानी में एक कनेक्शन बनाती है। ओवरी से जब oocytes यानी अंडे रप्चर होते हैं वो उसे रास्ता देती है। प्लस फ्रेंड्स, ये ध्यान देने की बात है कि जो भ्रूण का निर्माण है, एम्ब्रियोज का निर्माण है, फेलोपियन ट्यूब्स में ही होता है, एग्स और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से। जब भ्रूण फेलोपियन ट्यूब्स में बनते हैं उसके बाद वो धीरे धीरे ट्रेवल करके फाइनली बच्चेदानी में इम्प्लांट होते हैं। कई ऐसे कंडीशन जिसमें फेलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी यानी कि चाल में कमी आ जाती है तो यह भ्रूण ट्रांसफर होकर बच्चेदानी तक नहीं पहुंचता है और वहीं फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, लीडिंग टू इक्टोपिक प्रेगनेंसी। कंडीशन जैसे कि पेल्विस में इन्फेक्शन या फेलोपियन ट्यूब्स में सूजन आ गई हो या फिर बच्चेदानी के आसपास के इन्फेक्शन हो गया हो या ट्यूब की कोई सर्जरी हुई हो, प्रीवियस हिस्ट्री यानी इसके पहले की प्रेगनेंसी भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, ट्यूबल लाइगेशन के पेशेंट, ऐसे हाई रिस्क पेशेंट हैं जिसमें इक्टोपिक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आईवीएफ के इस्तेमाल की वजह से भी देखा गया है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ गए हैं। प्लस अगर आपने कॉपर टी लगाया है और आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है और क्लिनिशियन इसे ज़रूर रूल आउट करें। तो फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट प्रेजेंट क्या करते हैं? यूजुअली जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी के पेशेंट्स होते हैं 6 से 10 सप्ताह जब मासिक रुक जाता है तो प्रेजेंट करते हैं, यानी 6 से 10 सप्ताह की प्रेगनेंसी होगी। फेलोपियन ट्यूब एक बहुत पतला स्ट्रक्चर है, वो प्रेगनेंसी को ज़्यादा दिन तक अपने अंदर रख नहीं सकता है। बच्चेदानी में जब प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो वो नॉर्मली ग्रो करती है, लेकिन जब फेलोपियन ट्यूब में बच्चा ग्रो करने लगता है तो पेशेंट को पेन होगा। वो लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में सीवियर पेन पेशेंट कंप्लेन कर सकती है। प्लस पेशेंट को वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि बच्चा जो है वो ट्यूब में लगा हुआ है, बच्चेदानी खाली होती है, बस इसलिए वहाँ से एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है और पेशेंट ब्लीडिंग प्रेजेंट कर सकती है। प्लस साथ में उल्टियाँ आना, फेंटिंग अटैक्स मतलब चक्कर आना हो सकता है। अगर इन शुरुआती दिनों में पेशेंट ने डॉक्टर को प्रेजेंट किया और वो डायग्नोज हो जाती हैं तो हम उसे अकॉर्डिंगली ट्रीट कर लेते हैं। बट अगर पेशेंट इस समय प्रेजेंट ना करे तो यह धीरे धीरे बढ़ जाती है और फाइनली ये जो फेलोपियन ट्यूब है वो रप्चर हो जाती है और पेट में पूरा ब्लड भर जाता है, जिसे हम हीमोपेरिटोनियम कहते हैं, जो जानलेवा होती है। पेशेंट को अचानक से चक्कर आएगा, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा और फेंटिंग अटैक आ सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकती है। ऐसे इसे हम रप्चर्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास एक पेशेंट है जिसके इक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण आ रहे हैं। उसे हम डायग्नोस कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी है? अभी के टाइम में जो हमारे अल्ट्रासाउंड्स है बहुत ही सेंसिटिव और स्पेसिफिक हो गए हैं और इक्टोपिक प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस स्पेशली जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी है उससे बहुत ही अर्ली 5 to 6 वीक्स में ही हम डायग्नोस कर पाते हैं। थैंकफुली अल्ट्रासाउंड के यूज की वजह से अभी हमने रप्चर्ड इक्टोपिक के ग्रेव कॉम्प्लिकेशन को काफी कम कर लिया। प्लस बीटा एचसीजी एक ब्लड टेस्ट है जो हम प्रेगनेंसी डायग्नोस करने के लिए कराते हैं। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में बीटा एचसीजी का लेवल जो है हम देखते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी से कम होता है। तो जो हमने इक्टोपिक प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस यूजुअली अल्ट्रासाउंड, स्पेशली ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी प्लस बीटा एचसीजी दोनों पैरामीटर्स को कोलैबोरेट करके एक डायग्नोसिस बना। ओके फ्रेंड्स, हमने डायग्नोस कर ली कि ये पेशेंट को इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है? कई बार हमारे पेशेंट सवाल करते हैं क्या सिर्फ हम सर्जरी ही करा सकते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए? तो फ्रेंड्स नो, हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों ही है। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब हम दवाइयों का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये कई पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। पेशेंट्स के वाइटल सही होने चाहिए, यानी कि पेशेंट शॉक में नहीं होनी चाहिए। अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो जो जी-सैक का यानी कि जो प्रेगनेंसी का साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए, बीटा एचसीजी के लेवल्स कम होने चाहिए, रप्चर्ड इक्टोपिक नहीं होनी चाहिए। तो येस, वी कैन गो फॉर मेडिकल मैनेजमेंट। हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट सावधानी हमें ये बरतनी है कि अगर आपको मेडिकल मैनेजमेंट के दौरान आपके पेट में दर्द बढ़ जाता है या आपको फेंटिंग अटैक आते हैं, आपको लग रहा है कि आपका कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर पेशेंट हिमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, यानी कि बीपी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, शॉक में है, या फिर साइज़ जो इक्टोपिक का है वो ज़्यादा है, बीटा एचसीजी के लेवल्स ज़्यादा हैं, रप्चर हो गई है, तो ऐसे केसेस में सर्जिकल मैनेजमेंट बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन है। सर्जरी भी दो तरीक़ों से की जा सकती है, लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन के थ्रू, या चीरा लगा के पेट खोल के। लैप्रोस्कोपी का आउटकम बहुत अच्छा होता है, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत अच्छी होती है, इसलिए लैप्रोस्कोपी अभी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिसमें एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या पेशेंट शॉक में है, एनेस्थीसिया बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वैसे केसेस में हम यूजुअली लेप्रोटमी यानी पेट खोल के ऑपरेशन के लिए जाते हैं। अब ऑपरेशन में भी दो ऑप्शन है, या तो हम ट्यूब काट के हटा दें जिसे हम साल्पिंजेक्टमी कहते हैं, या फिर जो जितना दूर जेस्टेशनल सैक है यानी कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी टिश्यू है उसको हटा के वापस ट्यूब को सिल दे। बट देखा गया है कि जो साल्पिंजेक्टमी है उसके आउटकम अच्छा है, रिपीटेड इक्टोपिक प्रेगनेंसीज नहीं होती है उससे, और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी भी साल्पिंजेक्टमी में बेटर होती है। सो वी गो फॉर साल्पिंजेक्टमी। सो फ्रेंड्स, ये आज हमने बात की इक्टोपिक प्रेगनेंसी हम के लक्षण क्या है, हम उसे कैसे पहचानेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट क्या हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस मैं फीमेल हेल्थ के ऊपर डालती रहूँगी। प्लीज़ 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 लाइक माय वीडियो। थैंक यू।